ये बड़ा मजेदार प्रश्न है, इसमें आपको परम आनंद की प्राप्ति होगी इस प्रश्न को करने में। देखिए आप, ये है x बराबर a cos t प्लस log tan t/2। अगर आपको अवकलन अच्छे से आते हैं तो ये जो प्राचलिक समीकरण है ये सब चुटकियों का खेल है ना। नहीं आते तो फिर कुछ नहीं, ये बहुत कठिन कठिन हो जाएंगे। यहाँ पर जो अपने पास में प्राचल है वो कौन है, t, और ये दोनों प्राचलिक समीकरण। देखते हैं आप कि यहाँ पर हल दिया है, क्या दिया है बेटा, दिया है कि साहब x बराबर a और cos t प्लस log tan t/2 बेस ही, यह है समीकरण नंबर 1। और y बराबर a sin t, यह है समीकरण नंबर 2। ठीक है। अब यहाँ पर t के सापेक्ष अवकलन करने पर अब t के सापेक्ष अवकलन करने गए तो यहाँ आ गया dx/dt बराबर a। अच्छा, cos t का अवकलन क्या होगा बेटा, माइनस साइन t। ठीक है, माइनस साइन t। अच्छा, इधर देखें साहब, पहले 1/tan t/2, फिर tan t/2 का अवकलन क्या होगा, tan t/2 का अवकलन होगा sec स्क्वायर t/2, फिर t/2 का अवकलन क्या होगा, 1/2। आई बात समझ में। यहाँ पर cos t का अवकलन तो क्या आ गया, माइनस साइन t। अब मैंने इस tan t/2 को मान लिया मन में x, तो इसका अवकलन हुआ 1/x। फिर जिसको मानते हैं उसका अवकलन, तो tan t/2 का अवकलन क्या बन गया, sec स्क्वायर t/2। अब मैंने यहाँ पर माना था x, किसको, t/2 को, तो जिसको मानते हैं उसका अवकलन, तो t/2 का अवकलन क्या हो गया, 1/2। आई बात समझ। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आप dx/dt बराबर a और साहब माइनस साइन t। ठीक है, प्लस यहाँ पर देखो आप, ये है अपने पास में cos t/2 और बटे साइन t/2, ये है 1/cos स्क्वायर t/2 और 1/2। साइन कॉस में बदल लिया मैंने इन दोनों को। अब ये cos t/2 से ये स्क्वायर कट गया, तो क्या बचा अपने पास में, dx/dt बराबर a और साहब माइनस साइन t और प्लस 1/2 साइन t/2 और cos t/2, ये आ गया cos t/2। ये हो गया सर। अब अपने को क्या काम करना है कि यहाँ पर देखना है ये क्या है, 2 साइन t/2 cos t/2, तो ये हो गया dx/dt बराबर a और माइनस साइन t प्लस ये आ गया 1/, और क्या दिखाई दे रहा है आप देखो, ये हो गया अपने पास में फॉर्मूला है कौन सा वाला, साइन 2a का, 2 साइन a cos a, इसका दुगना हो जाता है, तो दुगना क्या हो गया, t/2 का दुगना कितना हो गया, साइन t। ठीक है। अब अपने पास में क्या दिखाई दे रहा है सर, कि dx/dt और a माइनस साइन t और प्लस 1/साइन t, ये हो गया। यहाँ से dx/dt, हाँ भाई, क्या हो जाएगा देखो आप a, और अगर मैं एलसीएम ले लूं साइन t,
तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर टी। 1 माइनस साइन स्क्वायर टी क्या होता है बेटा? ये होता है अपने पास में a, और ये बन गया कॉस स्क्वायर टी और बटे में साइन टी। ये है अपने पास में समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 2 जो थी उसको भी याद रखो भैया, ये थी समीकरण 2। अब y बराबर a साइन टी। मैं ऐसा करता हूं कि उसको समीकरण 2 को यहां ले आता हूं। समीकरण 2 से क्या है साहब? y बराबर a साइन टी, यही है ना। ये कौन थे? समीकरण 2। इसका t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या होगा साहब? dy बटे dt और a साइन टी का अवकलन कॉस टी। ये हो गई समीकरण नंबर 4। समीकरण 3 ये रही, समीकरण 4 ये रही। अब साहब यहाँ पर अपन ने क्या काम करा कि समीकरण 4 में भाग लगाया समीकरण 3 का। समीकरण 4 में भाग लगाया किसका? समीकरण 3 का। तो देखिए क्या होता है, dy बटे dt और dx बटे dt बराबर, ये आ गया अपने पास में a cos t और बटे में a cos स्क्वायर t, ठीक है, और इसका बटा साइन t आ गया ऊपर। ये तो यहाँ पर देखिए a से a कट गया, cos t से ये स्क्वायर कट गया, तो dy बटे dx क्या मिलेगा? साइन टी बटा cos t यानी कि tan t। ये आया साहब इसका आंसर। dy बटे dx का मान क्या आया अपने पास में? tan t। ठीक है, कितना आसान सवाल था। बस आपको अवकलन आना चाहिए। अवकलन अगर आपको अच्छी तरह से आते हैं तो इन प्रश्नों के हल में कोई दिक्कत नहीं आती है। ये देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि dy बटे dx ज्ञात कीजिए, जबकि x बराबर 2 cos t माइनस cos 2t और y बराबर 2 sin t माइनस sin 2t। ठीक है, यहाँ पर अगर प्राचल की बात करें तो प्राचल है t। प्राचल कौन है? t। और साहब ये कौन है? प्राचलिक समीकरण। आज अपन जो पढ़ रहे हैं ये प्राचलिक समीकरण के बारे में पढ़ रहे हैं केवल। तो यहाँ पर हल देखते हैं साहब। हल दिया है, क्या दिया है मेरे लाल? दिया है कि साहब x बराबर 2 cos t माइनस cos 2t, ये है समीकरण नंबर 1। ठीक है, और साहब y बराबर साइन t और माइनस साइन 2t, यह है समीकरण नंबर 2। अब क्या काम करें कि t के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, तो ये आ गया dx बटे dt बराबर, यह है माइनस 2 साइन t और साहब प्लस यहाँ आ जाएगा साइन 2t और फिर 2t का अवकलन 2, ये भी तो आएगा भाई। cos t का अवकलन आया माइनस साइन 2t, फिर जो 2t को अपन ने मन में x मान रखा था उसका आ गया 2। तो यहाँ पर आ गया अपने पास में dx बटे dt बराबर, यह है 2 साइन 2t और माइनस साइन t। क्या करा मैंने? ये 2 कॉमन ले लिया और इसको नंबर दे दिया समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब क्या काम करते हैं? समीकरण 2 का अवकलन करते हैं। किसके सापेक्ष? t के सापेक्ष। t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या होगा साहब? यहाँ पर आएगा अपने पास में dy बटे dt, साइन t का अवकलन।
साइन टी का आ जाएगा अपने पास में कॉस टी माइनस ये आ गया कॉस 2t और भैया 2t का 2 लखन से लिखा dy बटे dt बराबर कॉस टी और माइनस 2 कॉस 2t। इसको दे दिया मैंने समीकरण नंबर 4। अब यहाँ पर समीकरण अपने को निकालना है dy बटे dx, प्रश्न में यही कहा जा रहा है। तो अपन क्या काम करेंगे, समीकरण 4 में भाग लगाएंगे किसका, समीकरण 3 का। तो ये आ गया dy बटे dt और dx बटे dt बराबर cos t माइनस 2 cos 2t और बटे में 2 साइन 2t और माइनस साइन t। ये हो गया, ठीक है। तो यहां से dy बटे dx बराबर ये आ गया cos t और माइनस 2 cos 2t, ठीक है। और ये आ गया अपने पास में 2 साइन 2t और माइनस साइन t। सिंपल सी बात, ठीक है। तो अपने पास में प्राचलिक समीकरण को हल करने के तरीके ये हो गए। प्राचलिक समीकरण से अपन dy बटे dx कैसे निकालते हैं ये देख रहे हैं अपन, ठीक है बेटा। और देखिए यहां देखिए ये क्या है अपने पास में कि dy बटे dx ज्ञात कीजिए, जबकि x बराबर log t बेस ही y बराबर e की घात t प्लस cos t। यहाँ पर प्राचल का काम कौन कर रहा है, t, और ये दोनों कौन है, प्राचलिक समीकरण। तो यहाँ आए अपन हल। हाँ भैया दिया है, क्या दिया है, दिया है x बराबर log t और बेस e, ये हो गया y बराबर e की घात t प्लस cos t, ये 2। अब यहाँ पर t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा बेटा, ये आ गया dx बटे dt और log t का अवकलन 1 बटा t, ठीक है। इसको दे दिया अपन ने समीकरण नंबर 3। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी t के सापेक्ष अवकलन करने पर हाँ भैया t के सापेक्ष अवकलन करने आए तो dy बटे dt ये आ गया e की घात t माइनस साइन t। ये हो गया समीकरण नंबर 4। अब क्या काम करना है अपने को, dy बटे dx निकालना है। क्या निकालना है, dy बटे dx। तो समीकरण 4 में भाग लगाएंगे किसका, समीकरण 3 का। तो यहाँ आ जाएगा dy बटे dt और dx बटे dt बराबर ये है 1 बटा t और e की घात t माइनस साइन t। ये हो गया। सरल करने पर अपने पास में आएगा dy बटे dx बराबर ये हो गया अपने पास में 1 बटा और t e की घात t माइनस साइन t। ये हो गया सब। ये है अपने पास में dy बटे dx, सीधी सिंपल सी बात, ठीक है। तो अपने पास में अगर प्राचलिक समीकरण दे रखी है तो आप प्राचल के सापेक्ष अवकलन करके dy बटे dx बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए साहब, बड़े मजेदार प्रश्न होते हैं इसमें। ये है x बराबर a sec t और y बराबर b tan t। ये आपके NCERT की किताब के जो है उसी प्रश्नावली के प्रश्न हैं, तो इसलिए इनका करना जरूरी है भाई। है तो पप्पू टाइप, लेकिन क्या करें साहब, करना पड़ेगा।
तो यहाँ पर हल में दिया है x बराबर a sec t, समीकरण नंबर 1, और साहब y बराबर b tan t, यह आ गया समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर t के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा बेटा, ये है dx बटे dt बराबर a sec t का अवकलन क्या होगा, sec t का अवकलन होगा बेटा sec t और tan t, यही होगा। इसको नंबर दे दिया अपन ने समीकरण नंबर 3। फिर साहब बात करें t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या आ जाएगा, dy बटे dt बराबर, ये हो जाएगा b और sec स्क्वायर t, ये हो गई समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 4 में भाग दें किसका, समीकरण 3 का, तो ये आ गया dy बटे dt और dx बटे dt, ठीक है। तो ये हो गया b sec स्क्वायर t और बटे में a sec t tan t, हाँ भैया स्क्वायर से ये कट गया, तो ये आ गया अपने पास में dy बटे dx और साहब b बटे a sec t और भैया cos t, ये हो गया। वेरी आसान सी चीज। आगे बढ़ते हैं, ये देखो यहाँ पर x बराबर और y बराबर 2t बटे 1 प्लस टी स्क्वायर, y बराबर 1 माइनस टी की घात 2 और 1 प्लस टी की घात 2। यहाँ प्राचल कौन है, t, प्राचल कौन है बेटा, t। तो देखें अपन कि यहाँ पर हल में क्या है, दिया है कि x बराबर 2t और 1 प्लस टी की घात 2, यह है समीकरण 1, और y बराबर 1 माइनस टी की घात 2 1 प्लस टी की घात 2, ये हो गए। अब यहाँ पर t के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा था, dx बटे dt बराबर 1 प्लस टी की घात 2, इसका होल स्क्वायर, हर हर महादेव लगा रहे हैं, हर का स्क्वायर, फिर हर को छोड़ा और अवकलन करा किसका, अंश का, है ना, फिर माइनस अंश को छोड़ा और अवकलन करा किसका बेटा, हर का, या फिर यहाँ पर dx बटे dt बराबर 1 प्लस टी की घात 2 2t का 2 माइनस 2t और 1 का 0 और 2t बटे में 1 प्लस टी की घात 2 का स्क्वायर। यहाँ पर आए dx और बटे dt, लखन से लिखें साहब, 2 प्लस 2t की घात 2 और माइनस 4t की घात 2 और बटे में 1 प्लस टी की घात 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर dx बटे dt, क्या मिलेगा आपने को dx बटे dt में, देखो आप 2 माइनस 2 कॉमन ले लो, 2 माइनस 1 माइनस टी की घात 2 और बटे में 1 प्लस टी की घात 2 का होल स्क्वायर, ये आ गया। इसको दे दिया मैंने समीकरण नंबर 3।
ठीक है, क्या बच रहा है मेरे पास? 2, 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब क्या काम करते हैं, समीकरण 2 को पकड़ते हैं। समीकरण 2 से y बराबर क्या है? 1 माइनस टी की घात 2, 1 प्लस टी की घात 2। अब इसका t के सापेक्ष अवकलन करने पर अब t के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बटे dt, और साहब हर हर महादेव लगाएंगे तो हर का स्क्वायर, फिर साहब हर को छोड़ा और अवकलन करा किसका? अंश का। ठीक है, फिर अंश को छोड़ा और अवकलन करा किसका? हर का। ये आ गया। तो यहाँ पर dy बटे dt यह है 1 प्लस टी की घात 2 और 0 माइनस 2t, 1 माइनस टी की घात 2 और 0 प्लस 2t और बटे में 1 प्लस टी की घात 2, क्या आ गया? dy बटे dt ये हो गया माइनस 2t और माइनस 2 ये, फिर माइनस 2t और साहब प्लस 2t की घात 3 बटे में 1 प्लस t की घात 2 की घात 2 होल स्क्वायर। अब देखो आप, ये तो अल्लाह को प्यारे हो गए, है ना? तो यहाँ बचा dy बटे dt बराबर माइनस 4t और 1 प्लस टी की घात 2 की घात ये 2। ये हो गई समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 4 आ गई, समीकरण 3 आपको याद ही है। तो समीकरण 4 में भाग लगाइए किसका? समीकरण 3 का। तो ये आ गया dy बटे dt और dx बटे dt बराबर, ये है अपने पास में माइनस 4d और 1 प्लस टी की घात 2 इसका होल स्क्वायर और 2 इंटू 1 माइनस टी की घात 2 और 1 प्लस टी की घात 2 का होल स्क्वायर। अब ये देखो आप, ये अल्लाह को प्यारे हो गए। यहाँ बचा dy बटे dx बराबर, ये है माइनस 2 से ये भी कट गया तो माइनस 2t और बटे में 1 माइनस टी की घात 2। लेंदी था, यानी कि बड़ा था सवाल, लेकिन कठिन नहीं था। ठीक है, अच्छा सवाल है। और देखते हैं, ये देखिए आप, ये बहुत ही मजेदार प्रश्न है, बोर्ड परीक्षा में आने की सबसे ज्यादा ताकत रखता है ये। ठीक है, आ भी चुका है 1-2 बार। तो आप इसको देखिए, यहाँ दे रखा है कि साहब प्राचल कौन है? t, लेकिन यहाँ पर x और y दोनों मिक्स हो रहे हैं। तो अपन ऐसा करें, और जो आंसर लाना है उसको भी देखो आप, जो आंसर लाना है उसमें मतलब अपने को ये कह रहा है x बराबर ये है, y बराबर ये है, तो सिद्ध कीजिए। अब जो लाना है उसमें t तो है ही नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर t का विलोपन करना पड़ेगा। तो उसके लिए अपने पास में हल क्या है बेटा? दिया है। क्या दिया है साहब? कि x की घात 3 प्लस y की घात 3 बराबर t माइनस 1 बटा t। यह है समीकरण नंबर 1। ठीक है, फिर है साहब x की घात 6 प्लस y की घात 6 प्लस बराबर t की घात 2 प्लस 1 बटा t की घात 2। यह है समीकरण नंबर 2। अब यहाँ से समीकरण 1 के दोनों पक्षों का देखना, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या होगा बेटा? इन दोनों पक्षों का वर्ग करूंगा तो ये है अपने पास में x की घात 3
प्लस वाई की घात 3 बराबर, ठीक है, टी माइनस 1/t और इनका वर्ग कर रहा हूँ मैं, ठीक, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया। तो ये आया x की घात 6 प्लस वाई की घात 6 प्लस 2x की घात 3 प्लस 2x की घात 3 और हाँ भाई यहाँ क्या है अपने पास में, वर्ग करने पर x की घात 6 प्लस वाई की घात 6 2x की घात 3 वाई की घात 3 बराबर, यहाँ आया t की घात 2 प्लस 1/t की घात 2 और माइनस 2, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर देखिए कि इसकी जगह पर, ठीक है, समीकरण कहाँ से, समीकरण 2 से मान रखता हूँ, समीकरण 2 से मैंने क्या रखा कि x की घात 6 प्लस वाई की घात 6 प्लस 2x की घात 3 वाई की घात 3 बराबर, यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, x की घात 6 प्लस वाई की घात 6 और माइनस 2। अब देखो आप ये अल्लाह को प्यारे हो गए, टन। तो यहाँ पर अपने को क्या मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है साहब x की घात 3 और गुणा y की घात 3 और बराबर -1। ये अपने को एक मान प्राप्त हुआ जिसको मैंने समीकरण नंबर 3 रख दिया। क्या रख दिया मैंने, समीकरण नंबर 3, काम आएगी आगे चल के। अब यहाँ पर अपने पास में ये है कि साहब x के सापेक्ष नहीं y, हाँ x के सापेक्ष अवकलन करने पर अब x के सापेक्ष अवकलन करने गए तो पहले को छोड़ा और दूसरे का अवकलन, ठीक है, फिर प्लस दूसरे को छोड़ा और पहले का अवकलन और -1 का अवकलन 0, ठीक है। फिर देखो आप x की घात 3, फिर ये क्या हो जाएगा 3y की घात 2 और dy/dx, ये हो गया। फिर साहब प्लस y की घात 3, y की घात क्या आ गई 3, x की घात 3 का अवकलन 3x की घात 2 बराबर 0। यहाँ पर 3 कॉमन आके उधर जा रहा है, देखो आप, तो ये बचा x की घात 3 y की घात 2, x की घात 3 y की घात 2 dy/dx और प्लस x की घात 2 और y की घात 3 बराबर 0, ठीक है। यहाँ पर x की घात 3 और y की घात 2, x की घात 3 y की घात 2 dy/dx और साहब प्लस x की घात 2 y की घात 3 बराबर 0, ये समीकरण आ रही है साहब। अब जो अपने को लाना है उसको ध्यान से देखो आप, आपको क्या लाना है बेटा, आपको लाना है यहाँ पर, आना भाई कहाँ गया, अपने को लाना है x की घात 4 y की घात 2, क्या लाना है x की घात 4 y की घात 2। अब x की घात 4 y की घात 2 लाने के लिए यहाँ तो x की घात 3 है, x की घात क्या है 3, तो मैंने क्या काम करा, दोनों पक्षों में x का गुणा कर दिया, x का गुणा करने पर तो क्या हो जाएगा बेटा, ये आ जाएगा x की घात 4 y की घात 2 और dy/dx, ये आ गया प्लस x की घात 3 y की घात 3 बराबर 0। अब आप देखो समीकरण नंबर 3 से अपने को x की घात 3 y की घात 3 का मान दे रखा है, कितना, -1, तो ये आ गया x की घात 4 y की घात 2 और dy/dx -1 बराबर 0, तो ये आ गया x की घात 4 y की घात 2 और dy/dx
ये हो गया, ये है अपने पास में जो लाना था वो सिद्ध हो गया सा। ठीक है, तो आज अपन ने प्राचलिक समीकरण के बारे में जानकारी ली। प्राचलिक समीकरण के लिए इतना ही बहुत है। कल अपन पढ़ेंगे द्वितीय कोटि के अवकलज, यानी कि अवकलन का 2 बार अवकलन करने से जो अपने को द्वितीय कोटि के अवकलज प्राप्त होते हैं उसके बारे में जानकारी लेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में। तब तक धन्यवाद।